रामपुर गांव के छोर पर खड़ा वह विशाल और पुराना बरगद का पेड़ कई रहस्यों का गवाह था। उसी की सबसे ऊंची डाल पर एक काला कौआ रहता था। यह कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि इसमें एक दैवीय समझ थी। वह इंसानों की हर बात, हर शब्द को गहराई से समझता था। जब भी गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर गंभीर चर्चा करते, वह कौआ चुपचाप डाल पर बैठकर उनकी बातें सुनता और सहमति में अपना सिर हिलाता था। एक शांत दोपहर, अचानक प्रकृति का मिजाज बदलने लगा। कौए ने अपनी तीखी नजरों से क्षितिज पर मंडराते खतरे को भांप लिया। वह तेजी से उड़कर गांव के बीचों बीच आया और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाने लगा, तूफान आ रहा है, सब अपने घर जाओ। लेकिन गांव वाले अपने दैनिक कार्यों में इतने मग्न थे कि उन्होंने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। कुछ लोगों ने तो उसे अशुभ मानकर पत्थर मारकर भगाने की कोशिश की, पर वह कौआ डरा नहीं। वह बार बार वही चेतावनी दोहराता रहा। तभी भीड़ में खड़ी छोटी लड़की मीना का ध्यान उस कौए की अजीब हरकतों पर गया। उसने देखा कि कौआ केवल शोर नहीं मचा रहा, बल्कि बार बार अपनी चोंच से काले पड़ते आसमान की ओर इशारा कर रहा है। मीना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना शुरू किया, सुनो, सब लोग रुक जाओ, यह कौआ हमें खतरे से आगाह कर रहा है, जल्दी सुरक्षित स्थानों पर चलो। मीना की ईमानदारी देख गांव वालों के मन में डर बैठ गया और वे घरों की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में सूरज बादलों के पीछे छिप गया और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। हवा की गति इतनी प्रचंड थी कि सदियों पुराने पेड़ तिनकों की तरह उखड़ने लगे। झोपड़ियों की छतें कागज की तरह उड़कर दूर जा गिरी। बाहर तबाही का खौफनाक मंजर था। धूल और मलबे का बवंडर सब कुछ निगलने को तैयार था। लेकिन गांव के लोग अपने पक्के मकानों के भीतर दुबके हुए थे। उस भयानक शोर के बीच उन्हें केवल अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। कौए की उस एक चेतावनी ने आज मौत के तांडव से सबको बचा लिया था। जब तूफान थमा तो लोग बाहर निकले। उन्होंने देखा कि वह बरगद का पेड़ आधा टूट चुका था, लेकिन वह कौआ अब भी वहीं बैठा था। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर उस नन्हे जीव के सामने श्रद्धा से हाथ जोड़े। अब वह कोई साधारण कौआ नहीं, बल्कि रामपुर का रक्षक था। आज भी हर सुबह गांव का हर आंगन उस रक्षक के लिए दाना और पानी सजाकर रखता है, जो खामोशी से सबकी रक्षा करता है।